कभी कभी क्रिकेट में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। जब उम्मीदों का पहाड़ एक ही पल में ढह जाता है। भारत पाकिस्तान के इस हाई स्टेक्स 80 मैच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शुरुआत तो देखिए एकदम जबरदस्त थी, जैसी हर कोई चाहता था। 10 ओवर में 93 रन पर सिर्फ 3 विकेट, मतलब एक बड़े स्कोर की नींव रखी जा चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि टीम पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन फिर जो हुआ वो एक बुरे सपने जैसा था। पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और सिर्फ 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतनी अच्छी शुरुआत के बाद टीम ऐसे कैसे बिखर गई? तो इस पूरे कोलैप्स को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पतन कितना बड़ा था। फिर बात करेंगे उस एक खिलाड़ी की जो अकेला लड़ता रहा। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस हार के पीछे कोई मनोवैज्ञानिक वजह थी। और हाँ, पाकिस्तान की रणनीति का विश्लेषण करते हुए ये भी देखेंगे कि क्या यहां से भारत के लिए कोई भी उम्मीद बाकी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बल्लेबाजी की विफलता की कि ये कितनी बड़ी थी। जरा सोचिए, सिर्फ 43 रन बनाने में टीम ने अपने आखिरी 7 विकेट गंवा दिए। ये सिर्फ एक कोलैप्स नहीं था, ये तो एक तरह का भूस्खलन था जिसने पूरी भारतीय पारी को ही बहा दिया। और जो उस दिन की कमेंट्री थी ना, उसने इस निराशा को बहुत अच्छे से बयां किया था। कमेंट्री में कहा गया कि जिन्हें हम उभरते सितारे समझ रहे थे वो तो आज चमकने की बजाय बुझते हुए नजर आए। अब इस मलबे के ढेर में एक खिलाड़ी ऐसा था जो सबसे अलग खड़ा था, और उसका प्रदर्शन बाकी टीम की नाकामी को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देता है। पता है टीम का टॉप स्कोरर कौन था? कोई बड़ा अनुभवी खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक 14 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी। उसने अपने से कई ज्यादा अनुभवी साथियों को दिखाया कि असल में प्रेशर में कैसे खेला जाता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये फर्क देखिए। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी की 160 से ऊपर की स्ट्राइक रेट और दूसरी तरफ आईपीएल के बड़े बड़े नाम जो रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अगर पिच में कोई दिक्कत नहीं थी तो फिर प्रॉब्लम थी क्या? विश्लेषण जो है वो एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा की तरफ इशारा करता है। देखिए, पहला सवाल तो हमेशा पिच पर ही उठता है कि क्या पिच खेलने लायक नहीं थी। पर सारे सबूत यही कहते हैं कि पिच को दोष नहीं दिया जा सकता। सोर्स भी यही सवाल पूछता है एक तरह से कि क्या सूर्यवंशी के लिए कोई अलग पिच थी? मतलब अगर एक 14 साल का लड़का उसी पिच पर इतनी आसानी से रन बना सकता है तो बाकी अनुभवी खिलाड़ी क्यों नहीं? और यहीं पर सामने आता है असली कारण, जिसे कहते हैं असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां खिलाड़ी जीतने के लिए नहीं बल्कि हार से बचने के लिए खेलने लगते हैं और उनका पूरा खेल ही बदल जाता है। और ये जो दबाव था ना, ये खिलाड़ियों के चेहरों पर साफ लिखा हुआ था, खासकर इसलिए क्योंकि सीनियर टीम पाकिस्तान को लगातार हराती आ रही थी, तो इन पर भी जीतने का एक जबरदस्त प्रेशर बन गया था। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि पाकिस्तान ने इस मैच को कैसे अप्रोच किया। उनकी मानसिकता बिल्कुल अलग थी। यहां दो अलग अलग मानसिकताएं साफ दिखेंगी। एक तरफ भारतीय टीम थी जो दबाव में जकड़ी हुई थी, असफलता के डर से सहमी हुई, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम थी जो एकदम फ्री होकर खेल रही थी। उन्हें पता था कि उन पर कोई उम्मीदों का बोझ नहीं है। पाकिस्तान की सफलता का राज कोई रॉकेट साइंस नहीं था। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था। सही जगह पर गेंद डालो, बीच बीच में स्लोअर बॉल और कटर्स का इस्तेमाल करो, फील्डिंग टाइट रखो और एक एक करके विकेट निकालते जाओ। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये गेंदबाज कोई बड़े नाम नहीं थे। मतलब उबैद, अजीज, सदाकत, ये ऐसे नाम थे जिन्हें शायद पाकिस्तान में भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। और हमारे बल्लेबाज तो पार्ट टाइम गेंदबाजों पर भी आउट हो गए। ये भारत के पतन को और भी ज्यादा चिंताजनक बना देता है। तो अब सवाल यह है कि सिर्फ 136 रन बोर्ड पर लगाकर क्या यहां से कोई चमत्कार हो सकता है? क्या भारत ये मैच जीत सकता है? अगर आंकड़ों की माने तो मैच लगभग 70-30 पाकिस्तान के पक्ष में है। मतलब यहां से भारत की वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है ना? तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण है, और वो रास्ता क्या है? पावर प्ले। अगर भारत पावर प्ले में 40 से कम रन देकर 2 या उससे ज्यादा विकेट ले लेता है तो पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है। और यही भारत की आखिरी उम्मीद है। जैसा कि कमेंट्री में भी कहा गया कि पाकिस्तान की टीम का इतिहास रहा है कि वो दबाव में बिखर जाती है। अगर इस चेस में कोई टीम चोक कर सकती है तो वो यही टीम है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये जो हार हुई, ये टैलेंट या स्किल की कमी थी
या फिर ये मानसिकता का, एक माइंडसेट का पूरा कोलैप्स था?